आप सभी को जोहार। स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल अल्फा कंसेप्ट में। फिर मैं नया टॉपिक के साथ, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में झारखंड में धात्विक खनिज पूरा ख़त्म कर लिया था, पूरा पढ़ चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे झारखंड में अधात्विक खनिज। ठीक है, अधात्विक खनिज होता क्या क्या है, तो अभ्रक हो गया और एस्बेस्ट है ना, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, और क्या आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, कायनाइट हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अभ्रक जो ये टॉपिक ही बहुत, मतलब अभ्रक है जो ना, अभ्रक जो अधात्विक खनिज है, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर देखिए इसके की पॉइंट को पढ़ते हैं, नज़र डालते हैं इसमें। पहला क्या है कि झारखंड राज्य में प्रचुर मात्रा में अभ्रक की उपलब्धता है। तो ये मेरे हैंड रिटेन नोट्स है, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या है इसमें। झारखंड राज्य में प्रचुर मात्रा में अभ्रक की उपलब्धता है, बहुत मतलब अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है झारखंड में क्या, अभ्रक। जो सबसे पहले तो झारखंड एक अग्रणी राज्य था, पूरा देश में हम लोग का सबसे ज़्यादा जो अभ्रक पाया जाता है वो झारखंड में पहले। अभी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोडरमा जिला का झुमरी तिलैया अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। कोडरमा जो है ना, सबसे ज़्यादा जो अभ्रक होता है इसी जिला में होता है। ठीक है, इसलिए झुमरी तिलैया जो है वो अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त राज्य के गिरिडीह में, हजारीबाग में और इसका उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट क्या है कि कोडरमा को भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसमें स्टार मार्क है। कोडरमा को जो है भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। झारखंड में उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता के कारण इसकी वैश्विक स्तर पर अधिक मांग है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज पाए जाते हैं, गुणवत्ता इसका काफ़ी ज़्यादा, किसका, रूबी अभ्रक का। इसी को सफ़ेद अभ्रक भी कहा जाता है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है यही पाया जाता है, रूबी अभ्रक। झारखंड में उत्पादित कुल अभ्रक का 90% जो भाग है वो निर्यात कर दिया जाता है। 90% जो है वो बेच दिया जाता है। झारखंड में जो उत्पादित है ना कुल अभ्रक जितना होता है उसे। अभ्रक का उपयोग बिजली के उपकरण में, औषधि में और सजावट में, उपकरण में, अग्निरोधक सामग्री आदि के निर्माण में किया जाता है। ये यहाँ तक खत्म होती है अभ्रक पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अधात्विक खनिज को पढ़ेंगे, कायनाइट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है, कायनाइट। झारखंड में कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, तो पूर्वी सिंहभूम के लिप्सा बुरू क्षेत्र में है, लिप्सा बुरू क्षेत्र में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बस ये है, कहाँ पे कायनाइट कहाँ पाया जाता है, तो लिप्सा बुरू क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां जिले में भी कायनाइट की जो है उपलब्धता है। मतलब सबसे अधिक जो पाया जाता है वो लिप्सा बुरू में पाया जाता है, याद रखिएगा, लिप्सा बुरू में। और लिप्सा बुरू है कहाँ, तो पूर्वी सिंहभूम में है। लिप्सा बुरू पूर्वी सिंहभूम में है। कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार यहीं पे है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में भी। सिंहभूम व सरायकेला खरसावां के निकट इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, यह ताप सहन करने वाला खनिज है। इसका उपयोग ताप निरोधक ईंट बनाने के साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में भी होता है। मतलब चीनी का जो ईटा भट्टा होता है उसमें, चीनी मिट्टी के बर्तन में जो है ना वो कायनाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है ग्रेफाइट, 3rd नंबर। ठीक है, ये क्या है, धात्विक खनिज। नेक्स्ट धात्विक खनिज ग्रेफाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त लातेहार में पाया जाता है। ठीक है, यह कार्बन का एक रूप है जिसे काला सीसा भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है उच्च ताप उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, यह जो है पलामू में सबसे अधिक पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है, तो लातेहार व गढ़वा में। याद रखिएगा, सबसे अधिक जो है ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो पलामू में। और सबसे अधिक कायनाइट कहाँ पाया जाता है, तो लिप्सापुर क्षेत्र में। सबकी पॉइंट जो मेन है, जो क्वेश्चन पूछा भी गया है उसे याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, चूना पत्थर के बारे में। ठीक है, ये भी अधात्विक खनिज के अंतर्गत आएगा। तो चूना पत्थर जो है यह कहाँ, हजारीबाग में, रांची, सिंहभूम, पलामू, बोकारो और धनबाद और गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, मतलब अच्छा खासा चूना पत्थर अच्छा खासा जगह पे पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है, और लोह इस्पात में भी के उद्योगों में भी किया जाता है। ठीक है, और डोलोमाइट नेक्स्ट क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, तो पलामू जिला के डाल्टनगंज में व गढ़वा में डोलोमाइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसका उपयोग कागज, सीसा, लोह इस्पात, सीमेंट आदि उद्योगों में होता है।
डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो पलामू जिला में, पलामू जिला के डाल्टनगंज व गढ़वा जिला में डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस की बात करते हैं अब हम लोग। एस्बेस्टस जो है यह एक रेशेदार खनिज है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हमें प्राप्त होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, यह पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में पाया जाता है। यह छत बनाने के काम में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है हम लोग एस्बेस्टस का किस में करते हैं? तो छत बनाने के काम में लेते हैं इसको। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे बेंटोनाइट के बारे में। ठीक है, बेंटोनाइट जो है ना, इसी को मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। अच्छा, बेंटोनाइट जो है यह एक एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के राख से होता है। ठीक है, ज्वालामुखी जो उसके जो राख जो बचते हैं उसी से बनता है। ठीक है, बेंटोनाइट, इसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका प्रयोग निर्माण अथवा अभियांत्रिकी में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है अभियांत्रिकी और निर्माणों में किया जाता है। राज्य के साहिबगंज तथा पाकुड़ जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेंटोनाइट? तो साहिबगंज और पाकुड़ जिले में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुल्तानी मिट्टी जो है कहाँ किस जिले में पाया जाता है? तो साहिबगंज में और पाकुड़ जिले में। ये दोनों मैप में तो याद होगा ना, ये दोनों एक ही जगह पे है, साहिबगंज के जस्ट सटा हुआ पाकुड़ है नीचे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रेनाइट का की पॉइंट। ग्रेनाइट जो है ना वो रांची के तुपुदाना के पास ग्रेनाइट की उपलब्धता है। ठीक है, परंतु अभी तक इसका पर्याप्त खनन नहीं हो पाया है। इसका प्रयोग भवन निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। झारखंड में ग्रेनाइट के प्रकार क्या क्या हैं? तो टाइगर स्किन, मयूराक्षी ब्लू, सावन रोज, इंग्लिश टिक, ब्लैक ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट जो है वो कहाँ पाया जाता है? तुपुदाना में। रांची के पास एक तुपुदाना एक क्षेत्र है, तुपुदाना, वहीं पे ग्रेनाइट जो है पाया जाता है, बट अभी तक इसका खनन नहीं किया गया है। ठीक है, ग्रेनाइट का जो प्रयोग किया जाता है वो भवन निर्माण के क्षेत्र में। ठीक है, तो अब हम लोग मेन जो पॉइंट है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? रांची के तुपुदाना क्षेत्र में। ठीक है, और इसके लिए और इम्पोर्टेंट तो नहीं, इसके प्रकार जो है क्या क्या पाए जाते हैं वो है टाइगर स्किन है, मयूराक्षी ब्लू है, सावन रोज है। बेंटोनाइट जो है ये सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है साहिबगंज में। बेंटोनाइट को ही मुल्तानी मिट्टी बोला जाता है। मुल्तानी मिट्टी इन द सेंस क्या, जो लड़कियाँ लोग जिससे चेहरे पे लगाते हैं ना, वही मुल्तानी मिट्टी का, तो कोई लड़के भी लगाते हैं। काइनाइट के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट क्या ख्याल रखेंगे कि लिप्साबुरु में। ठीक है, काइनाइट यानी लिप्साबुरु, काइनाइट लिप्साबुरु कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में लिप्साबुरु का क्षेत्र जो है यहीं पे सबसे अधिक जो है काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार है। और ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पलामू में ग्रेफाइट। और ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? रांची के तुपुदाना के पास। ठीक है ना, तो इस सबकी मतलब एक दो बार वीडियो देखिएगा। बहुत छोटा छोटा वीडियो मैं इसलिए बनाती ताकि खनिज चैप्टर को मैं कंप्लीट कर सकूं। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना खनिज का, बस हम लोग अब ये आध्यात्मिक खनिज भी खत्म हो गया। अब हम लोग वो पढ़ेंगे क्या? ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में हमने कोयला पढ़ा चुकी हूँ, मैं कोयला का अपने नोट्स दे चुकी हूँ, तो आप लोग जरूर उसको वीडियो को देखिएगा पीछे में जाके। ठीक है, कोयला का नोट्स दिया हुआ है, और उसमें जो बचेंगे जैसे कि कोकिंग कोल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आएंगे, तो उसको मैं कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद मैं खनिज का पूरा टेस्ट लूँगी। खनिज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, ओके, धन्यवाद।